भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई, 404 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था। 202 एकड़ भूमि का मुआवजा हो गया कम से कम जी को। और अर्जुन माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा जी से हम चाहेंगे कि ठीक है, आपका संसदीय क्षेत्र में कोलेबिला भी एक घाटी है, एक एक गांव में जो विषमता है वो दर का एक योजना, और उस मंच में तो स्थानीय विधायक को स्वाभाविक रूप से परेशान होना एक विडंबना ही कहिएगा। और जनप्रतिनिधि निकले हैं हर सरकार में, हर रीजन में, चाहे वो एनडीए का सरकार हो, यूपीए का सरकार हो, और चाहे वो राज्य जनप्रतिनिधि का रोल अगर होता तो बिरसा कॉलेज कहां से कहां हो जाता। बिरसा के नाम से जितनी सरकार की योजना हो रही है, अगर उस नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं अभी खुट्टी में हूं दर्शकों, और एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं समाज सेवी दिलीप मिश्रा जी। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है दिलीप मिश्रा जी। चलिए, आपको भी। दर्शकों, अभी हम लोग ज्वलंत मुद्दा पे बात करेंगे, जो अभी बहुत दिन से मांग था खूंटी वाले को, और खूंटी के जनता को भी मांग था कि यहाँ पे बाईपास, प्राय यहाँ जाम लगी रहती थी। दिलीप मिश्रा जी बहुत बार उठाए थे इस मुद्दा को, और अभी कुछ दिन पूर्व अभी हुई है, शिलान्यास भी हुई है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बाईपास तो खूंटी क्षेत्र के और खूंटी के लोगों के लिए एक बहुत ज्वलंत समस्या रही है, और इसका समाधान होना ही चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग जाम से प्रताड़ित हैं। कोई, चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति नहीं, मैंने सारे खूंटी के जनता और जो लोग जो गाड़ी का परिचालन करते हैं, जो पैदल चलते हैं, जो साइकिल बाइक से चलते हैं, सबको जाम से जूझना पड़ता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे बच्चे हो, कॉलेज का हो, चाहे मैंने जाम से नित्य-दिन खूंटी की जनता को स्वाभाविक रूप से परेशान होना एक विडंबना ही कहिएगा तो अतिशयोक्ति होगी। क्या आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव है, और अभी शिलान्यास हुई है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बाईपास का शिलान्यास किया गया है, और ये शिलान्यास मैं समझता हूँ ये राजनीति से प्रेरित है, और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। अगर यहाँ के सांसद और विधायक को अगर बाईपास बनानी थी तो 5 साल के दरमियान अभी 4.5 साल हो जा रहा है केंद्रीय मंत्री भारत सरकार खूंटी के सांसद, और विधायक जी का 15 साल 21 साल हो गया। अगर उनमें इच्छा शक्ति होती तो बाईपास पहले निश्चित ही बन जाता। अभी तो शिलान्यास हो गया, चुनावी का माहौल है, लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो बाईपास अभी होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ शिलान्यास हो गया। लेकिन मुझे विश्वास है गडकरी जी पर, जो उन्होंने जो जिस मुद्दा पर भी, चाहे जिस योजना को उन्होंने टेकअप किया है, तो निश्चित ही देर सवेर हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रकाश की किरण गडकरी जी के चलते होता है, लेकिन अब तो चुनाव नजदीक में है, कल इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। लेकिन बाईपास मैं समझता हूँ शिलान्यास कर देने से ही नहीं होगा ना। बाईपास का अभी शिलान्यास कर दिया गया, इसके पहले यहाँ पर नॉलेज सिटी का शिलान्यास किया गया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई, 404 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था। 202 एकड़ भूमि का मुआवजा हो गया, कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपया सरकार का खजाना का पैसा चला गया। और अब देख लीजिए, शिलान्यास कर देने से नहीं होगा। शिलान्यास कर दिया, नॉलेज सिटी कहाँ है? रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था, वो भी खूंटी से पलायन कर गया हेमंत सरकार के रीजन में। लेकिन कोई सांसद और विधायक, चाहे पब्लिक, आम पब्लिक भी नहीं हुआ। अगर ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय बन जाता, नॉलेज सिटी बन जाता, तो खूंटी में एकेडमिक हब बनता, एजुकेशन हब बनता, यहाँ पर पैसा का फ्लो होता, बाहर से लोग आते पढ़ने लिखने, बिजनेस टर्म होता। लेकिन चला गया। तो मैं समझता हूँ कि उसी तरह कहीं ये बाईपास न चला जाए। लेकिन गडकरी जी पर हम लोग को विश्वास है, और यहाँ के सांसद विधायक पर विश्वास नहीं है। वो
अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हुआ है, अवार्ड नहीं हुआ है, अधियाचना नहीं हुआ है, जो भी प्रक्रिया होता है अभी जब सब कुछ अधियाचना भी हो जाती है बाईपास के लिए, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है भूमि अधिग्रहण का। एक एक गांव में जो विषमता है वो दर का एक योजना, और उस मंच में तो स्थानीय विधायक मंच से भी बोल दिया कि समान योजना, समान मुआवजा होनी चाहिए। वो भी एक राजनीति खेल का चाल खेल दिए, जो हो सकता है वो अपना समझते होंगे कि अच्छा है, लेकिन मेरे विचार से ऐसी नहीं होनी चाहिए था। बाईपास बननी चाहिए, और बाईपास बनने की प्रक्रिया में कोई पार्टी और कोई जाति धर्म नहीं, बाईपास ही एक मुद्दा होना चाहिए था। और बाईपास का शिलान्यास हुआ, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी चुनाव नजदीक में है, अभी चुनाव के स्टेट में तो बहुत कुछ शिलान्यास हो जाएगा। एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो कांटे की टक्कर बीजेपी, यहाँ जो भाई प्रत्याशी और केंद्र के मंत्री अर्जुन मुंडा है, और कांग्रेस की भावी टक्कर होगी। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपना वक्तव्य क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस 5 साल के दरमियान में, 4.5 साल के दरमियान में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, ये तो देश की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती से जितने भी विधायक और जनप्रतिनिधि निकले हैं, हर सरकार में, हर रीजन में, चाहे वो एनडीए का सरकार हो, यूपीए का सरकार हो, और चाहे वो राज्य में हो सरकार, यहाँ बिरसा की धरती से मंत्री पद जरूर मिला है। और कभी भी मंत्री विहीन ये खूंटी विधायक संसदीय क्षेत्र हो, चाहे खूंटी जिला का विधायक का पद हो, मंत्री से अछूता नहीं रहा है बिरसा की धरती। लेकिन बिरसा की धरती को देख लीजिए, बिरसा की धरती आज से 20 साल पहले जहां था, आज भी वही है। और मैं समझता हूं कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी पलायन हो गया, और लोग को रोजगार सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम नियोजन दिए हैं, अच्छे स्कूल का और कॉलेज का मैं खोलूंगा, मेडिकल का सुविधा मैं आम जनता को करूंगा। लेकिन अब धरातल पर देख लिए, जब यहाँ हमारे क्षेत्र में धनकट्टी होता है दिसंबर महीना में, और उसके बाद जनवरी से में सब ईटा भट्टा और दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए चल जाते हैं, हमारा गांव खाली हो जाता है, और सरकार एक तरफ ढिंडोरा पीटती है कि मैं नियोजन दे रहा हूं। क्या यही नियोजन है? तो जो भी सांसद और विधायक है, अभी चुनाव का माहौल में है, अभी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होगी, लोग को खस्सी कटवाएंगे, दारू पिलाएंगे, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, और चुनाव के बाद फिर वो जनप्रतिनिधि लौट के झांकेगा नहीं, वो तो अपना मुगालते में रहेगा। उसके भी आगू बागू जो होंगे वो अफलाफल हो जाएंगे। और अभी निश्चित ही खूंटी संसदीय क्षेत्र की जनता को सोचनी चाहिए, और ठोस निर्णय करनी चाहिए इस संसदीय चुनाव में, ताकि जिसको हम चुन के भेजे। अब मान लीजिए हमारे खूंटी संसदीय क्षेत्र से अर्जुन मुंडा जी को हमारा सांसद है, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आदिवासी जनजाति है। अभी नरेंद्र मोदी जी उनके क्रियाकलाप से खुश होकर उनको कृषि का भी प्रभाव दे दिए, तो अब का उनको अपना पद नहीं ना छोड़ देंगे, लेकिन उनको तो विकास करना चाहिए। मैं अर्जुन मुंडा जी से जानना चाहता हूं, उनको तो मैं 4-5 बार आपको यहाँ पर बाईपास के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे, फिर बाद में हम कर्रा में एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव के लिए भी उनको कई बार ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन धरातल पर योजना नहीं उतरी। और मैं अभी भी गडकरी जी को और अर्जुन माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा जी से हम चाहेंगे कि ठीक है, आपका संसदीय क्षेत्र में कोलेबिरा भी एक घाटी है, कोलेबिरा घाटी को प्लान करने के लिए भी हम गडकरी जी को लिखे हैं, और वहां पर उनके सड़क और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से हमको एक चिट्ठी आया है कि कितना कैजुअलिटी हुआ है कोलेबिरा घाटी में, 5 साल के दरमियान में कितना केस हुआ है, कितनी मृत्यु हुई, कितनी दुर्घटनाएं हुई। मैं आरटीआई से सिमडेगा एसपी से मांग के गडकरी जी को भेजा हूं,
और मैं अर्जुन मुंडा जी से हम चाहते हैं कि अगर जिस तरह खूंटी बाईपास के लिए आप प्रयासरत किए हो, उसी तरह आप कोलेबिला घाटी को भी प्लेन करने का, जो छगरी बांधा तक जाती है, करीब 12.5 किलोमीटर का दूरी है, इसको भी आप प्लेन कर देते तो बड़ी कृपा होती खूंटी बाईपास की तरफ। एक और चीज यहाँ पे ज्वलंत मुद्दा मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो बिरसा कॉलेज एक ही कॉलेज है ना, यहाँ पे सही ढंग से टेक्निकल कॉलेज भी है नहीं है, और यहाँ पे बीएड कॉलेज भी नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिरसा कॉलेज 1961 का कॉलेज है और इस बिरसा की धरती पर जो हमारा खूंटी जिला है, और खूंटी जिला में दुर्भाग्य कहिए कि 1961 का कॉलेज है और उसका जमीन नहीं था। अगर उसका जमीन का बिरसा कॉलेज को अगर जमीन कोई दिवाने का काम किया है तो झारखंड विकास मोर्चा ईमानदारी पूर्वक पहल किया है। अभी भी मैं राज्य सरकार का हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी का, गवर्नर का, राज्यपाल का, वाइस चांसलर का चिट्ठी आया था। पहले 28 एकड़ जमीन देने की बात चल रही थी। इसके पहले तो बिरसा कॉलेज का जमीन ही नहीं था, हवा में था 1961 से बिरसा कॉलेज का जमीन। और अगर जमीन अगर दिलवाया है तो झारखंड बिरसा विकास मोर्चा के पहल से बिरसा कॉलेज को जमीन आवंटन हुआ है। अभी 28 एकड़ जमीन का बात चल रही थी, 28 एकड़ से 24 एकड़ होगा, 24 एकड़ से 18 एकड़ होगा, और अभी 14 एकड़ हुआ जहां पर बच्चे हॉकी खेलते हैं। वो जमीन बिरसा कॉलेज को नहीं दिया गया है अभी तक, और बिरसा कॉलेज का अपना जमीन नहीं है तो बीएड की परिकल्पना करना बहुत कोसों दूर है। और यहाँ का जनप्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं है कि बीएड की पढ़ाई हो, कि यहाँ डे बोर्डिंग हो, चाहे यहाँ पर एक से एक जो विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, जो खेल का जननी माना जाता है, हॉकी का जननी माना जाता है, क्या सुविधा है बिरसा कॉलेज में। कितनी दुर्भाग्य है कि जब से बिरसा कॉलेज 1961 से है, 2 या 3 बार परमानेंट अस्थायी प्रिंसिपल रहा है, और अस्थायी प्रिंसिपल नहीं रहने से कोई भी नियम और कानून और साथ साथ कुछ निर्णय लेने की क्षमता प्रभारी प्राचार्य को नहीं होता है। और इसीलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कितने बार लिखा पढ़ी किया कि भाई बिरसा की धरती, जहां पर कम से कम 12,000 स्टूडेंट है, और 12,000 स्टूडेंट में कम से कम 8,000 ट्राइबल स्टूडेंट है, और उसके बाद भी बिरसा महाविद्यालय में एक बिरसा महाविद्यालय विद्यालय नहीं, वो तो जू पार्क की तरह है, जिसको मर्जी आया अपना मोटरसाइकिल से घुमा टहला चल दिया। पढ़ाई होती नहीं है, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। कितना विनम्र कहिएगा, एक प्राचार्य प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है, और कई विषय में तो सेंक्शन पद रहने के बावजूद भी वहां पदस्थापित नहीं थे। हमने कितने बार वाइस चांसलर को, हायर एजुकेशन का और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम किए, और ईमानदारी पूर्वक हम कहते हैं कि कोई माए के लाल यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे विधायक और सांसद बता देवे कि बिरसा कॉलेज का जमीन का जमीन को अलॉटमेंट कौन करवाया है। अगर करवाया है तो जेबीएम करवाया है, जेबीएम के पास से बिरसा महाविद्यालय को तो 16 एकड़ या 14 एकड़ अभी जो जमीन मिला है, वो अगर अपना जमीन अब कॉलेज का नहीं है और अपना जमीन नहीं होगा तो बीएड का कोई भी वोकेशनल कोर्स का एफिलिएशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इस जोनल में बीएड के लिए भुवनेश्वर को केंद्र शासित सरकार द्वारा नामित है। जोनल ऑफिस भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में कितना बार कोरेस्पोंडेंस किया, इसका अपना जमीन का ठिकाने नहीं था। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहा था, इतना सांसद अब विधायक बन गए, 1961 से कॉलेज है। तो इसीलिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय से चाहते हैं कि बिरसा कॉलेज में जो बिरसा की धरती है, ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी है जो अपना पटरू का भेड़ बकरी लकड़ी को बेच के अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो कम से कम यहाँ तो वोकेशनल कोर्स का जरूर पढ़ाई होनी चाहिए। और एमए की पढ़ाई शुरुआत हो गया, लेक्चरर का ठिकाने नहीं।
अब फिजिक्स मान लीजिए एमएससी का पढ़ाई होता है, हम केमिस्ट्री एमएससी है 1982 के, हम जानते हैं कि 4 पेपर के प्रैक्टिकल होता है और 4 पेपर थ्योरी होता है, और 4 में फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और स्पेशल होता है, उसका 4 गो लेक्चरर है। यहाँ केमिस्ट्री का 2 गो मात्र है और स्वीकृति पद है 4, लेकिन 2 ही पद है। और उसके बाद हम बोलेंगे कि बिरसा की धरती, बिरसा का कॉलेज को हम एकदम यूनिवर्सिटी बना देंगे, चकाचक कर देंगे। कहाँ किया चकाचक? अगर चकाचक हुआ है तो यहाँ का जनप्रतिनिधियों का चकाचक हुआ है, उनकी आय की संपत्ति बढ़ी है, कम से कम 100 गुना ज्यादा बढ़ा है उस दरमियान में। लेकिन बिरसा कॉलेज जस का तस है। आप बिरसा कॉलेज में जाके देखिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूर्व उपायुक्त सूरज सर, जिन्होंने भले बिरसा कॉलेज का 4 एकड़ जमीन पर वो स्टेडियम बनवा दिए, लेकिन 3 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सूरज सर के प्रयास से बना हुआ है। जो अभी नेक का जो टीम आई हुई थी, तो वो जो मल्टीपर्पज बिल्डिंग जो सूरज कुमार उपायुक्त, पूर्व उपायुक्त खूंटी के सौजन्य से जो मिला था, उसी के चलते नेक में भी बिरसा कॉलेज का मैंने उसका पोजीशन अच्छा हुआ, नहीं तो बिरसा कॉलेज शून्य हो जाता। तो हम उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनका पहल से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना है। और हम समझते हैं कि अभी हमारा खूंटी में जो सैयद रियाज अनुमंडल एसडीओ हुआ करते थे, और अभी हायर एजुकेशन का एक बृहद प्लानिंग हुआ है, राहुल पुरवार जी भी हैं, वो बिरसा कॉलेज में बहुत बृहद रूप से इसका कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसा सुनने को आया है। लेकिन जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं। जनप्रतिनिधि का रोल अगर होता तो बिरसा कॉलेज कहां से कहां हो जाता। बिरसा के नाम से जितनी सरकार की योजना हो रही है, अगर उस योजना का अगर ईमानदारी पूर्वक 50% भी इम्प्लीमेंट हो जाता, तो उलिहातू और बिरसा की धरती खूंटी, चाहे बिरसा कॉलेज हो, चाहे एक से एक इंस्टीट्यूशन का हो जाता है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का नॉलेज सिटी चला गया, जनप्रतिनिधि ताक में देखते रह गया। यहाँ पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय चला गया, कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, उस 20 करोड़ रुपया पानी में चला गया, आम पब्लिक का पैसा। कोई झांकने वाला नहीं है, बाहर है। हम सांसद और विधायक बन जाएंगे, सांसद और विधायक बनने से नहीं ना होगा, लेकिन आपके यहाँ पर जो एजुकेशन हब बनने जा रहा था, जो सरकार का एक अच्छा पॉलिसी था, जो बीएड हो जाता, डीपीएड होता है, वोकेशनल कोर्स हो जाता, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हो जाता, उसको तो आप जाने दिए, और कोई जनप्रतिनिधि और कोई खूंटी की जनता विरोध तक नहीं किया। इसे दुर्भाग्य और इसे विडंबना और क्या हो सकता है इस खूंटी वासी के लिए और खूंटी के लिए। एक और चीज है, खूंटी लोकसभा का मुद्दा क्या हो सकता है लोकसभा में? क्या आप अपना ओपिनियन बताइए, क्या हो सकता है? देखिए, खूंटी संसदीय क्षेत्र बहुत बृहद है, 6 विधानसभा का है। सिमडेगा का जो बॉर्डर बांसजोर है, वो हम समझते हैं वो अब तो उड़ीसा बॉर्डर तक, यहाँ सरायकेला खरसवां के बॉर्डर में है, चाईबासा के साथ। विडंबना है, यहाँ पर नियोजन नीति नहीं है, यहाँ नियोजन नहीं है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। हम तो आपको पूर्व में भी बताए कि जनवरी के बाद जहाँ धान कटी हो जाता है और गांव के गांव लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और ईटा भट्टा में काम करने के लिए, चाहे वो बीए पास हो चाहे एमए पास हो, सब लड़का लड़की पलायन कर जाता है यूपी, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। और अभी जून महीना में होगा, पानी गिराएगा, तब लोग इस क्षेत्र में आएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है पलायन और नियोजन नीति। साथ ही साथ इस खूंटी संसदीय क्षेत्र में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, वोकेशनल का कोई पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, चाहे वो सिमडेगा कॉलेज हो, चाहे खूंटी में हो, चाहे बुंडू तमाड़ हो, चाहे खरसवां में हो। और सरकार आदिवासियों के नाम से और इसके पूर्व में भी आदिवासी सब प्लान के नाम से कितनी योजनाएं हुआ, कितनी राशि स्वीकृति की गई, लेकिन सब कागज के कलम में ही, कागज के पन्नों में ही शोभित रहा, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। न नियोजन नीति हुआ, न कोई इंडस्ट्री हुआ। जो भी इंडस्ट्री भी बना, जो पहले छोटा छोटा लाह फैक्ट्री था, सब लाह फैक्ट्री के होने से कम से कम मार्केट में पैसा का फ्लो होता था,
लेकिन वो फ्लो भी बंद है, कुछ नहीं है, सुखाड़ है, नियोजन नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। खाली हम गर्वान्वित होते हैं कि हमारे दल के एमपी है, एमएलए है, बस उसी को स्लोगन गा गा के खूंटी के जनता और खूंटी संसदीय क्षेत्र का लोग एकदम बम बम रहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में धरातल पर आएंगे तो कुछ नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी चरम पर रहने के कारण ही अभी कुछ लोग गांव लोग एनडीपीएस का और अभी में नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जो आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और प्रशासन के लोग अपना ट्रांसफरेबल जॉब है, यहाँ तो दुधारू गाय समझा है, तो यहाँ तो वो काम करने के लिए नहीं आया, वो तो अपने लूटने के लिए आया है। उसका 2 साल टर्म हुआ, 3 साल टर्म हुआ, यहाँ से वहां हुआ। इस धरती से थोड़ी ना प्रेम है, इस धरती का विकास नहीं चाहता है। यहाँ के लोगों को विकास हो, यहाँ के लोगों को अच्छा तामील कर एजुकेशन प्राप्त करे, ऐसा यहाँ के जनप्रतिनिधि का सोच ही नहीं है। यहाँ आज तक दुर्भाग्य है, इस झारखंड प्रदेश में नियोजन नीति नहीं बना। अभी टीचर की जो बहाली हुई, वो समझते हैं सब यूपी के हैं और बिहार के लोग हैं, और हम समझते हैं यहाँ जो सरकार है, यहाँ का सरकार है, चाहे नियोजन नीति जो भी हो, तराजू लेके बैठा हुआ है। हम हमारे झारखंड के वासी अपने बच्चों को एक तो छगरी पटरू लकड़ी बेच के पढ़ा रहा है, तो उसको अगर 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया मांग देगा कि हमको नौकरी में, तो कहाँ से बेचारा नहीं सकेगा। इसीलिए झारखंड के लोग पिछड़ जा रहे हैं, चाहे कोई भी दल के लोग हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को, झारखंडी कहीं नहीं है। और जनप्रतिनिधि अपने मुगालते में है, अपना सायरन बजा के आता है, जाता है, और उसका स्वागत हो जाता है तारे नारे होकर, और कुछ नहीं हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये समाज सेवी थे, दिलीप मिश्रा थे, और ज्वलंत मुद्दा को उठाते थे और वही बता रहे थे कि खूंटी की जनता क्या इस बार जो लोकसभा की जो चुनाव है उसके बारे में बता रहे थे और अपना वक्तव्य बता रहे थे कि किस तरह के है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। फेसबुक में है तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय।